देखिए, निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो होगा नंगा पर्वत। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? नंगा पर्वत। ठीक है, देखिए नंगा पर्वत की जो ऊंचाई है वह है 8126 मीटर। ठीक है, नंगा पर्वत क्या है? 8126 मीटर है। उसका आता है यानी नंद कामी। ठीक है, नंगा नंदा काम, नंगा नंदा काम कून। ठीक है, इसको याद रखिएगा, नंदा नंगा नंदन नंगा नंदा। ठीक है, न से नंगा न से नंदा काम कून, काम कून काकुन, यानी कि नंगा नंदा काम काम कून। ठीक है, नंदा नंदा काम कून। हाइट कितनी हो जाएगी? यानी कि 877, यानी कि 81, 78, 77, 71। इसके साथ देखिएगा क्या कि इससे मोबाइल नंबर हो गया क्या? 81, 78, 77, 71, 26, 17, 56, 63। ठीक है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16। यानी कि नंगा कितना हो गया? 81, 26। नंदा क्या हो गया हमारा? 78, 17। कामेत का कितना हो गया? 77, 56। उसका क्या हो गया? 71, 67। यानी कि दिए गए शिखर सबसे ऊंचाई निम्न क्या है? नंगा पर्वत की जो हाइट है वो है 8126 मीटर। नंदा देवी ऊंचाई कितनी है? 7817 मीटर। कामेत की ऊंचाई कितनी है? 7756 मीटर। कुनलून का कितना है? 7167 मीटर। ठीक है, 7167 मीटर है कुनलून की ऊंचाई। अब आइए आगे चलते हैं। देखिए कह रहा है कि कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? अराकान, योना, सुलेमान, पीर पंजाल या साल्ट रेंज। पीर पंजाल हमारा क्या है? भारत में स्थित है। उपयुक्त पर्वत श्रेणियों में पीर पंजाल जो है पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है। अराकान योमा म्यांमार, साल्ट रेंज पाकिस्तान और सुलेमान में पाकिस्तान में स्थित है। यानी अराकान योमा जो है ये म्यांमार में है, साल्ट रेंज जो है ये पाकिस्तान है और सुलेमान श्रेणी भी पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी पर्वत भारत में स्थित है? तो हो जाएगा पीर पंजाल। ठीक है, पीर पंजाल जो है भारत में स्थित है और बाकी साल्ट रेंज जो है ये हमारा पाकिस्तान और सुलेमान सिंध पाकिस्तान में है। अराकान जो है ये अराकान योमा जो है ये म्यांमार में स्थित है। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा पंचमढ़ी। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? पंचमढ़ी। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित पंचमढ़ी पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा श्रेणियों के बीच स्थित होने और इसके सुंदर स्थलों के कारण इसे सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। ठीक है, यानी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित पंचमढ़ी पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा श्रेणियों के बीच स्थित होने और इसके सुंदर स्थलों के कारण इसे सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। ठीक है, तो किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? उत्तर हो जाएगा पंचमढ़ी। लोकटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था किस राज्य में स्थित है? उत्तर हो जाएगा मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। लोकटक झील मणिपुर राज्य में स्थित है। इस पर एक जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था। लोकटक क्या है? लोकटक एक झील है। लोनार झील कहाँ स्थित है? हो जाएगा महाराष्ट्र में। लोनार झील कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। लोनार झील कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। लोनार झील महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित एक खारे पानी की झील है। ठीक है, लोनार झील महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित एक खारे पानी की झील है।
सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? हो जाएगा गोविंद सागर। यानी गोविंद सागर झील जो है ये ह्यूमन के द्वारा बनाया गया झील है। ठीक है, गोविंद सागर जो है मानव निर्मित भारत की सबसे बड़ी झील है। इस कृत्रिम झील का निर्माण भाखड़ा बांध के कारण हुआ है। यानी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? गोविंद सागर। गोविंद सागर मानव निर्मित भारत की सबसे बड़ी झील है। इस कृत्रिम झील का निर्माण भाखड़ा बांध के कारण हुआ है। नागा, खासी और गारो यानी गारो, खासी, नागा पहाड़ी स्थित है कहाँ? तो ये जो है स्थित है कहाँ? तो पूर्वांचल पर्वतमाला में। पूर्वांचल पर्वतमाला में जो है नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित है। पूर्वांचल श्रेणी के अंतर्गत यानी पूर्वांचल श्रेणी के अंतर्गत गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया, पटकई और लुसाई पहाड़ी भी आती है। ठीक है, यानी कि गारो, खासी, जयंतिया, पटकई और लुसाई पहाड़ियाँ भी आती है। आगे चलते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? शिव समुद्रम जल किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? तो हो जाएगा कावेरी नदी के। शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? कावेरी नदी के। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। यह कर्नाटक के मांड्या जिले में स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। यह कर्नाटक के मांड्या जिले में स्थित है। ठीक है, यानी शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये जो है कावेरी नदी पर स्थित है। यह जो है कर्नाटक के मांड्या जिले में स्थित है। देखिए, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया जलप्रपात है? आंसर हो जाएगा कावेरी। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया जलप्रपात है? कावेरी। बलतोड़ा हिमनद स्थित है कहाँ से? काराकोरम पर्वतमाला में। बलतोड़ा हिमनद स्थित है काराकोरम पर्वतमाला में। बलतोड़ा हिमनद ये कहाँ स्थित है? काराकोरम पर्वतमाला में। बलतोड़ा हिमनद काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। इस पर्वतमाला में स्थित अन्य प्रमुख हिमनद हैं जैसे बियाफो, सियाचिन, हिस्पार इत्यादि। ठीक है, बलतोड़ा हिमनद काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। इस पर्वतमाला में स्थित अन्य प्रमुख हिमनद हैं बियाफो, सियाचिन, हिस्पार इत्यादि। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? तो ये हो जाए, इसका आंसर हो जाएगा क्या? कर्नाटक। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? कर्नाटक में है। ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल यानी कि कुंचिकल है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल है। इसकी ऊंचाई 455 मीटर है। यह कर्नाटक राज्य में स्थित यानी कुंचिकल जलप्रपात जो है ये कर्नाटक में स्थित, जिसकी ऊंचाई जो है 455 मीटर है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक, इसका आगे चलते हैं। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो हो जाएगा जोग प्रपात। सबसे ऊंचा जलप्रपात भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो हो जाएगा जोग प्रपात। उपयुक्त बगल में दिए गए जलप्रपातों में सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात जोग यानी गरसप्पा प्रपात है। इसकी ऊंचाई 253 मीटर है। यह प्रपात कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में शरावती नदी पर स्थित है। उल्लेखनीय है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल है। यानी कुंचिकल जो सबसे अधिक बाहर है, लेकिन वो भी जो है हमारा कर्नाटक में स्थित है। और जोग यानी गरसप्पा जो है ये भी हमारा कहाँ है? ये भी हमारा कर्नाटक में स्थित है। जोग जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये शरावती नदी के तट पर है। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी पर स्थित है। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी पर स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात कौन सा है? गरसप्पा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? गरसप्पा जलप्रपात है सबसे ऊंचा। ठीक है,
तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का देखेंगे अगले दिन, ठीक है। सो थैंक यू, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।